जिस नबी की अजमत व शान को बयान करते हुए मेरा इमाम फरमाता है, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। क्या बात। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। वाह। वो नबी जिनकी अजमत व शान को बयान करते हुए मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताज शरिया फ़ख्रे अजहर फरमाते हैं, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, ज़मी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। फिजा में उड़ने वाले, फिजा में उड़ने वाले यूं ना इतराएं निदा कर दें, वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ गुम्बदे खदरा की जानिब लौ लगाकर दुरूद पाक की डालियां मोहब्बत की थालियों में इस उम्मीद पर सजाकर पेश करें कि ज़माने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है। ज़माने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूदे पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। क्या बात। पढ़िए आवाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पहली बार आपकी बस्ती में आना हुआ, उलमाए किराम मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है। मैं सबके नाम नहीं जानता, मेरा परवरदिगार सबके नाम जानता है। अल्लाह सबके इल्मो अमलो उम्र में रिज़्क में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। तो जो वक्त मुझको हजरत अल्लामा मौलाना रमज़ान अली साहिब किबला की जानिब से मिला है, उसी वक्त के अंदर मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करके आपके सामने से रुखसत हो जाऊं। 10 मिनट आप बर्दाश्त कर सकते हैं? जैसी गर्मी में आप बैठे हैं वैसे ही हम बैठे हैं, यहाँ कोई एसी नहीं लगा, ठीक है? क्या बात। हाँ, अच्छा अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि सिर्फ गर्मी पड़ रही है, वरना आमाल तो हमारे वो हैं कि आग की बारिश है। सही है, सच्चाई है। आमाल ऐसे हैं कि आग की बारिश हो। शुक्र अदा करो कि सिर्फ गर्मी पड़ रही है। इस गर्मी को हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। पोस्टें आ रही हैं कि 29 जून को या 30 जून को 2 जुलाई को बाहर मत निकलना, उस दिन गर्मी का ड्राप बहुत ऊपर होगा, वायरल जा सकती है, ये खबरें आ रही हैं। इस वक्त सूरज उल्टा है और करोड़ों मील दूर है। एक दिन घर में जाकर के आंखें बंद करके, लाइट बंद करके, कमरे में तनहा लेट करके सोचना कि उस दिन कयामत में सूरज सबा नेज़े पे होगा, अल्लाह, जमीन तांबे की होगी। उस दिन उस गर्मी से हम कहां भागेंगे? अल्लाह, कभी सोचा है उसके बारे में? और 2.5 घंटे की फिल्में देख के वक्त गुजारने वालों, नमाजें छोड़ देते हो IPL के चक्कर में। क्या बात। वो वक्त करीब आ रहा है, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक भी न होगी दास्तानों में। बेशक आला हजरत तो दुआ करते थे कि या इलाही गर्मिये महशर से जब धड़के बदन, अल्लाह, दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो। आमीन। तुम भी दुआएं मांगा करो। मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं कि ये कहना जायज नहीं है कि गर्मी बहुत पड़ रही है, जाड़ा बहुत पड़ रहा है। अल्लाह, इसलिए कि जाड़ा और गर्मी दोनों अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से है। बेशक इसमें आप अपनी मर्जी को दाखिल कर रहे हो। ये कह सकते हो मुझको गर्मी बहुत लग रही है, क्या अच्छा, या मुझको जाड़ा बहुत लग रहा है। चंद बातें मैं आपके सामने बयान करूंगा, बहुत गौर से सुनिएगा आप। एक शेर है, पूरी तकरीर उसी के तनाजुर में होगी। तेरे आमाल ऐसे हो जहां में नाम हो जाए, तेरे आमाल ऐसे हो जहां में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए। क्या बात, सुभान अल्लाह। तेरे आमाल ऐसे हो जहां में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे काइले इस्लाम हो जाए।
बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे काइले इस्लाम हो जाए, कि तुझको गैर देखे काइले इस्लाम हो जाए। दौलत की फिक्र थी तो कमाने निकल गए, क्या बात। दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। अल्लाह। बच्चों के पास रहने की फुर्सत नहीं मिली, फुर्सत मिली तो हाथ से बच्चे निकल गए। अल्लाह अकबर अल्लाह। सुनिएगा आप जहन को करीब करके, कोई तमहीद में नहीं जाऊंगा, कोई सफर की कुल्फतें नहीं बताना, कोई खाने की अच्छाई और बुराई आपके सामने नहीं करना, बस जिस काम के लिए आया हूं वो बता रहा हूं। मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार फरमाता है वह अम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्द, रहा वो जो लोगों को नफा पहुंचाता है, रहा वो जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, फ़यमकुसु फ़िल अर्द, वो जमीन में ठहरा रहता है, वो जमीन में बाकी रहता है। जो लोगों को नफा पहुंचाता है, जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, वो जमीन में बाकी रहता है। अब आप देखिएगा, सरकार गौसे आजम को पर्दा किए हुए कितने साल हो गए? 800 साल से ज्यादा का वक्त हो गया सरकार गौसे आजम को दुनिया जाहिरी से तशरीफ ले जाए हुए। सैयद सालार मसूद गाजी ने बहराइच में जो जामे शहादत नोश किया है, कितने साल का जमाना गुजर गया है? 1021 साल का जमाना तकरीबन गुजर गया। आप और तारीख उठा करके देखिएगा, गरीब नवाज को पर्दा किए हुए कितने साल हो गए? 700 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया। आला हजरत को पर्दा किए हुए 100 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया। सरकार मुफ्ती आजम हिंद को पर्दा किए हुए 40 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया। सरकार शुएबुल औलिया को तशरीफ ले जाए हुए कितने साल हो गए? सरकार मजहरे शुएबुल औलिया को तशरीफ ले जाए हुए कितने साल हो गए? आपने कभी जायजा लिया? हमारे यहाँ का तरीका तो ये है कि बाप मर जाए औलाद भुला देती है, बेटा मर जाए बाप भुला देता है, भाई चला जाए तो चंद सालों में भाई अपने भाई की कब्र को भूल जाता है, रिश्तेदार मर जाए तो रिश्तेदार भुला देता है, पड़ोसी चला जाए तो पड़ोसी भुला देता है। लेकिन क्या वजह है कि आज हम सो के नहीं उठ पाते हैं? कई क्विंटल फूल गरीब नवाज के आस्थाने पे चढ़ जाते हैं। क्या वजह है कि आज भी गाजी पाक के आस्थाने पर भिखारियों की लाइन लगी हुई है, आशिकों की लाइन लगी हुई है। सरकार शुएबुल औलिया की बारगाह में लोग पैसा खर्च करके गाड़ी में पेट्रोल लगा करके उस आस्थाने पे हाजिरी देने के लिए जा रहे हैं। वजह क्या है? वजह यही है वह अम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्द, जो लोगों को नफा पहुंचाता है, जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, वो जमीन में ठहरा रहता है। जब तक दुनिया बाकी रहती है लोग उन्हें याद करते रहते हैं, जब तक दुनिया बाकी रहती है लोग उनका जिक्र करते रहते हैं। कभी तुमने सोचा है सरदारी किससे मिलती है? बुलंद रुतबा किससे मिलता है? बुलंद अजमत किससे मिलती है? बुलंद मकाम किससे मिलता है? ओ मेरे प्यारे मुसलमानों, इस प्रोग्राम में तशरीफ लाने वालों बहुत गौर से सुनिएगा। सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है, बुलंद अजमत इल्म से मिलती है, बुलंद मकाम सुरैया इल्म से मिलता है। हाँ हाँ, आप जरा तारीख अपने बुजुर्गों की उठा करके देखो। अभी आपने मुझसे कबल बहुत अच्छी तकरीर तलबा किराम की फजीलत पर, इल्म की फजीलत पर अल्लामा जफर अहमद नूरानी साहब से आपने सुनी थी, लेकिन मैं आपको कुछ हटके बताना चाहता हूँ। आज हम सिर्फ बुजुर्गों का नाम लेते हैं, उनकी करामतों को सुनते हैं कि फला बुजुर्ग ने ये करामत दिखाई है, फला बुजुर्ग की ये करामत है। सरकार गौसे आजम का जो हम तारुफ कराते हैं, अक्सर लोग जो है वो करामत के एतबार से कराते हैं, लेकिन कभी गौसे आजम की सीरत उठा के देखी? कभी गौसे आजम की अजमत को आपने पढ़ा है? कभी गौसे आजम की तारीख को आपने पढ़ा है? जब आप गौसे आजम की तारीख को पढ़ोगे तो सरकार गौसे आजम ने अभी अपनी विलायत का ऐलान नहीं किया, बल्कि कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में तकरीबन 18 साल तक आप तालीम हासिल करते रहे। फिर उसके बाद माँ से इजाजत लेके कहते हैं अम्मी इजाजत
इजाजत दे दो, अब मैं मजीद हुसूल इल्म के लिए बगदाद जाना चाहता हूँ। माँ ने इजाजत दे दी, बगदाद में पहुंचे, अपने वक्त के बेहतरीन आलिम बने और दौरान तालिब इल्मी कितनी परेशानी उठाई सरकार गौसे आजम ने, कितनी दिक्कतों का सामना किया सरकार गौसे आजम ने, कि खुद मेरे गौस फरमाते हैं एक दिन मुझे भूख ने बेचैन कर दिया तो मैं करख के खंडरात की तरफ चला गया कि कोई मुबाह चीज मिल जाए उसे उठा करके मैं खा लूं। कहते हैं जब मैं करख के खंडरात की तरफ गया वहां 40 फकीर और भूख भूख चिल्ला रहे थे। मैं वापस आ गया, अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। जब नमाज से फारिग हुआ एक मुसाफिर मेरे सामने खाना खा रहा था। कहते हैं मेरे दिल में ये ख्याल आया काश ये मुझे खाने में शरीक कर लेता। उस मुसाफिर ने कहा बेटा तुम भी खाने में शरीक हो जाओ। गौसे आजम बैठ गए। उसने कहा कहाँ पढ़ते हो? कहा मदरसा निजामिया में पढ़ता हूँ। कहाँ के रहने वाले हो? उस मुसाफिर ने कहा बेटा मदरसा निजामिया में कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ के सादात घराने का एक बेटा पढ़ता है जिसे अब्दुल कादिर कहते हैं, तुम उसको जानते हो? फरमाया गौसे आजम ने काम क्या है? कहा जब मैं चल रहा था मैं उनकी बस्ती में रहता हूँ, उनकी माँ ने मुझे थोड़ा सोना दे के कहा था मेरा बेटा बगदाद में तालीम हासिल कर रहा है, मेरा बेटा इल्म हासिल कर रहा है, ये सोना मेरे बेटे को दे देना, मेरे बेटे के खर्च में काम आएगा। मैं कई दिन से उस बच्चे को तलाश कर रहा हूँ लेकिन वो बच्चा मुझे नहीं मिला, तुम उसको जानते हो? फरमाया गौसे आजम ने जिस अब्दुल कादिर को तुम ढूंढ रहे हो वो अब्दुल कादिर मैं ही तो हूँ। जब इतना सुना उसने कहा बेटा माफ कर देना, मैंने तुम्हारे सोने से थोड़ा खर्च कर दिया है और ये खाना मैं उसी का लेकर के आया हूँ। ये सरकार गौसे आजम है, इनका दिल अगर माइल होता है तो अपने ही खाने की तरफ माइल होता है। सरकार गौसे आजम ने दरख्तों के पत्ते खाए दौरान तालिबे इल्मी, आपने दरख्तों की छाले खाई दौरान तालिबे इल्मी। अल्लाह ने वो मकाम भी आपको दिया, आपको अल्लाह ने वो अजमत भी दी कि एक दिन ये कसम खाई तब तक नहीं खाऊंगा जब तक अल्लाह अपने दस्ते कुदरत से नहीं खिलाएगा। कई दिन के बाद में आपके पीरो मुर्शिद हजरत अबू सईद मखदूमी एक तबाक में खाना लेकर आए। अब्दुल कादिर से खा लो, कहा नहीं खाऊंगा। कानों में आवाज आती है या अब्दुल कादिर जीलानी बेहक्की अलैका कुल व बेहक्की अलैका इशरिब। ऐ अब्दुल कादिर जीलानी तुझे मेरे इज्जत व जलाल की कसम तू खा ले, तुझे मेरे इज्जत व जलाल की कसम तू पी ले। आला हजरत पुकार उठे कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। नारे तकबीर, नारे रसालत, फैजाने सरकार गौसे आजम, जिक्र शहंशाहे बगदाद, फैजाने औलियाए किराम, मसलके आला हजरत शोएबुल औलिया मजहर शोएबुल औलिया कॉन्फ्रेंस। वो मकाम मिला इल्म की बरकत से, वो शान मिली इल्म की बरकत से कि अल्लाह फरमा रहा है अब्दुल कादिर खा ले तुझे मेरी कसम, अब्दुल कादिर पी ले तुझे मेरी कसम। सरकार गौसे आजम से पूछा आपको ये मकाम कैसे मिला, आपको ये शान कैसे मिली? तो फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिर्फ तो कुतुबा, मैंने इल्म हासिल किया अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। क्या बात, जिंदाबाद। चला सरदारी इल्म से मिलती है, क्या बात है। बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है, बुलंद अजमत इल्म से मिलती है। सरकार गौसे आजम ने सिर्फ आलिम बनने के बाद, मुफ्ती बनने के बाद अपने हुजरे में नहीं बैठे, अब उलमा की दुआएं। क्या बात। मदरसे में बैठ करके पढ़ाया गौसे आजम ने। सुभान अल्लाह। कितने साल? 40 साल मदरसे में बैठ के पढ़ाया गौसे आजम ने। हर साल आपके मदरसे से 3000 तालिबे इल्म आलिम फाजिल बन के निकलते थे। 1,20,000 आलिम गौसे आजम ने इस कौम को अता फरमाए। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1,20,000 मोहम्मद अली भाई गौसे आजम ने मदरसे में पढ़ाया 40 साल। हर साल 3000 तालिबे इल्म आलिम फाजिल बन के निकलते। कैलकुलेट करके देख लेना, 1,20,000 आलिम गौसे आजम ने इस कौम को अता फरमाए। फजर की नमाज के बाद बैठ जाते थे पढ़ाने के लिए और जोहर की नमाज के बाद तक पढ़ाते थे।
जोहर का वक्त हो जाता, नमा मुसल्ला इमामत को संभाला। गौसे आजम ने इस्लाम की खिदमत कैसे की है? हुजूर हाफिज मिल्लत फरमाते, इस्लाम की खिदमत करने के 3 नुमाया तरीके हैं। पहला तरीका है तदरीस, क्या बात। दूसरा तरीका है तसनीफ और तीसरा तरीका है तकरीर। तदरीस के जरिए, तसनीफ के जरिए और तकरीर के जरिए इस्लाम की खिदमत होती है। बेशक। आज आदमी तकरीरें भी वो वाली सुनने आता है जिसमें उसको मजा आए। सही है। अगर हंसी मजाक लतीफे सुनाए तो बहुत खिल करके हंसेंगे। सुबह को पूछा रात जलसा कैसा हुआ था? अरे एक मौलाना साहब आए थे, बहुत हंसाया उन्होंने, मजा आ गया जैसे। लाखों रुपये सिर्फ हंसी मजाक पे खर्च हो रहे हैं आज के दौर में। आज हमने मदरसे वीरान कर दिए और हमारे ब्याह शादी के मामला देखो, लाखों रुपये जो है ब्याह शादी की फजूल खर्ची में खर्च हो। सही है। मस्जिदों के इमामों की हालत देखो, मदरसे के मुदर्रिसीन की हालत देखो। लेकिन नहीं, ये मदरसे जिस दिन बंद हो गए उस दिन नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए कोई आलिम तक नसीब नहीं हुआ। अल्लाह। इसीलिए सबकी नजरें मदरसों पे टिकी हैं कि कैसे मदरसे बंद करा दो, मदरसों को स्कूल में कन्वर्ट करा दो। न ये मदरसे होंगे, न ये अपने नबी की सीरत को पढ़ेंगे, न सहाबा की सीरत को पढ़ेंगे, न बुजुर्गान दीन की सीरत को पढ़ेंगे। बताना ये चाह रहा हूं, गौसे आजम के मदरसे से हर साल 3000 तालिबे इल्म आलिम फाजिल बन के निकलते थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लश्कर में जिन्होंने बैतुल मक़दिस को फतह किया है, उसमें अक्सर तालिबे इल्म सरकार गौसे आजम के मदरसे के पढ़े हुए थे। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जिन्होंने किबला अव्वल बैतुल मक़दिस को फतह किया, मौत बिस्तर पे आती है। किसी ने कहा, ए सलाहुद्दीन अय्यूबी, पूरी जिंदगी तलवार चलाते रहे, पूरी जिंदगी जंग लड़ते रहे, मौत बिस्तर पे आ रही है, आपकी गर्दन किसी तलवार से क्यों नहीं कटी? तब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का जवाब सुनो। कहते हैं, ए लोगों सुनो, दुनिया में कोई ऐसी तलवार बनी ही नहीं है जो सलाहुद्दीन की गर्दन को काट दे। कहा किस बिना पे कहते हो? कहा जब बचपन में मेरे वालिद नजमुद्दीन अय्यूब मुझको गौसे आजम की बारगाह में लेकर गए, कहा मेरे बेटे के लिए दुआ कर दो, तो गौसे आजम ने अपना दस्ते मुबारक मेरी गर्दन पे रख के कहा, ये बच्चा फातिह इस्लाम है, ये बच्चा मुजाहिद इस्लाम है, ये बच्चा मुसलमानों का किबला अव्वल बैतुल मक़दिस को फतह करेगा। अरे जिसकी गर्दन पर गौसे आजम अपना हाथ रख दे, उसकी गर्दन को कोई तलवार काट नहीं सकती है। क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं, कुत्ता नारे तकबीर, नारे रसालत, फैज़ाने सरकार गौसे आज़म, फैज़ाने औलियाए किराम, मसलके आला हजरत। वो है सरकार गौसे आज़म। कैसे इस्लाम की खिदमत की? ये मदरसे तुम्हारी जरूरतों का नाम है। गौसे आज़म एक दिन में 13 उलूम पढ़ाते थे। आज हमारे यहाँ मदरसों में घंटियां बांट दी जाती हैं जी, मंतिक की घंटी फला उस्ताद पढ़ाएंगे, इल्मे नहव फला पढ़ाएंगे, इल्मे सर्फ फला पढ़ाएंगे। सरकार गौसे आजम 13 इल्म पढ़ाते थे। अल्लाह। और फिर जब कुरान शरीफ की तफसीर आप बयान फरमाते थे, सुभान अल्लाह। एक बात बता दूं आपको, आप परेशान तो नहीं हो रहे? पीछे वाले भी जरा मोहब्बत से बोलेंगे सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आज़म, उनके एक मुरीद के दोस्त थे अल्लामा इब्नुल जौज़ी, इल्मे तफसीर में बहुत माहिर। उनके दोस्त ने कहा चलो गौस पाक की मजलिस में चलते हैं। क्या बात। मैंने कहा वो सूफिया की मजलिस है, वहां जाके मैं क्या करूंगा, मुझे तो इल्मे तफसीर से लगाव है, मुझे तो इल्मे तफसीर की जहां मजलिस हो महफिल हो वहां लेके चलो। कहा रे चलिए गौस पाक की बारगाह में। आ गए, बदिले ना खास्ता बैठ गए। सरकार गौसे आजम के सामने कुरान शरीफ की तिलावत की गई। आपने एक तफसीर बयान की,
अल्लामा इब्नुल जौजी के दोस्त ने कहा जानते हो? कहते मैं जानता हूँ। 11 तफसीरों तक तो वो कहते रहे मैं जानता हूँ। गौसे आजम ने जब 12वीं तफसीर की, उन्होंने पूछा जानते हो? बोले मैं नहीं जानता। एक आयत की गौसे आजम ने 40 तफसीरें की। अल्लाह अकबर, अल्लाह। 40 तफसीरें एक आयत की। अल्लामा इब्नुल जौजी के दोस्त ने कहा जानते हो? बोले नहीं जानता। उसके बाद फरमाया अब हम काल से हाल की तरफ आते हैं। क्या बात। ये कहना था कि अल्लाह की आवाजें आने लगी, लोग वजद में आ गए, किसी ने अपना कुर्ता फाड़ लिया। जज्ब के आलम में अल्लामा इब्नुल जौजी के दोस्त कहते हैं मैं इब्नुल जौजी को ढूंढ रहा था तो मैंने क्या देखा कि उन्होंने अपना लिबास फाड़ लिया और गौस पाक के कदमों पे लौट रहे थे और कह रहे थे ऐ गौसे आज़म मैं आपका मर्तबा जान गया, मैं आपकी शान को जान गया, मैं आपके रुतबे को जान गया, मैं आपके मर्तबे को पहचान गया। आप फन्ने तफसीर के भी इमाम हैं। आला हजरत पुकार के कहते हैं सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार गौसे आजम। वो है सरकार गौसे आजम। क्या बात। सरदारी इल्म से मिली, बुलंद रुतबा इल्म से मिला, बुलंद मकाम इल्म से मिला। हाफिज मिल्लत ने फरमाया 3 तरीके हैं इस्लाम की खिदमत करने के नुमाया। तदरीस, गौसे आजम ने तदरीस को संभाला। क्या बात। गौसे आजम ने किताबें लिखी, फुतूहुल गैब वगैरह किताब गौसे आजम की है। फिर गौसे आजम ने तकरीर के लिए मिंबर को संभाला। क्यों? इसलिए कि मदरसे से हर एक फायदा नहीं उठा सकता, किताबों से हर आदमी फायदा नहीं उठा सकता। मदरसे से वो फायदा उठाएगा जो उस्ताद के सामने पढ़ने जाएगा, किताबों से वो फायदा उठाएगा जो पढ़ा लिखा होगा, और जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है उसका क्या होगा? उसके लिए तकरीर है, उसके लिए वाज है, उसके लिए तकरीर है। ये जलसे तुम्हारे लिए मदरसे हैं। यहां आओ तो कुछ सीखने के लिए आया करो, बेशक। यहां आओ तो कुछ पैगाम लेने के लिए आया करो। गौसे आजम ने जब तकरीर शुरू की तो पहले 7-8 लोगों का मजमा, फिर वो मकाम मिला गौस पाक को कि 70-70 हजार का मजमा होता था। 400 उलमा सामने बैठते थे गौसे आजम की तकरीर को लिखने के लिए। वो है गौसे आजम। आज हम ये तो सुनते हैं गौस पाक ने मुर्दे को ठोकर मारी, मुर्दा उठ के खड़ा हो गया। ये नहीं देखा कि गौसे आजम फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। अब आला हजरत का एक शेर सुनो, अगर आप समझ गए तो बहुत बड़े ज़हीर हो गए आप। ये उलमा की दुआएं लेके आला हजरत फरमाते हैं, मोहम्मद अली फैजी भाई, बहुत अच्छा शेर, इसको 100 फर्द सरापा ब फरागत ओढ़े। क्या बात। इसको 100 फर्द सरापा ब फरागत ओढ़े, तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा। क्या बात। ये है गौसे आजम का मकाम। सुभान अल्लाह। आसान कर दूं मैं आपको समझाने के लिए, तवज्जो मेरी तरफ देना। एक जुमला भी निकल गया, पूरे शेर का मतलब नहीं समझ पाएंगे। आला हजरत फरमाते हैं इसको 100 फर्द सरापा ब फरागा तोड़े, तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा। आला हजरत के शेर को समझने के लिए पहले फर्द को समझिएगा। आओ अब मैं आपको खतीब बगदादी की एक रिवायत सुनाता हूँ। इन्ना अकबर औलियाई बादा सहाबतिन रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन अल कुतुब सुम्मल अफराद सुम्मल इमामान सुम्मल अफराद सुम्मल औताद सुम्मल अब्दाल। देखो खतीब बगदादी की रिवायत है, सहाबा के बाद में सबसे बड़ा दर्जा कुतुब का है, कुतुब के बाद इमामान का है, इमामान के बाद अफराद हैं, अफराद के बाद में औताद हैं, औताद के बाद में अब्दाल हैं। मतलब विलायत में सबसे नीचा दर्जा जो है वो अब्दाल का है, अब्दाल से बड़े औताद, औताद से बड़े अफराद, अफराद से बड़े इमामान, इमामान से बड़ा कुतुब और कुतुब से बड़ा गौस होता है। क्या बात। जिंदाबाद। अरे बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब्दाल की ये शान है कि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मुल्क के सामने 40 अब्दाल हैं, एक रिवायत में 30 अब्दाल हैं, बर रिवायतें मुख्तलिफ।
नबी ने फरमाया कि मुल्क शाम में 40 अब्दाल हैं जिनकी वजह से बारिश होती है, जिनकी वजह से सब्जा उगता है, जिनकी वजह से रोजी दी जाती है। किसी एक का इंतकाल हो जाता है, दूसरा उसकी जगह पे मुकर्रर कर दिया जाता है। अब्दाल विलायत में सबसे नीचा दर्जा अब्दाल का है, उसकी ये शान है जिसकी वजह से रोजी मिल रही है, जिसकी वजह से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से दुनिया का निजाम चल रहा है। अब अब्दाल से बड़े औताद हैं, औताद से बड़े अफराद हैं, और अफराद के बारे में आला हजरत ने अल मलफूज शरीफ के हिस्सा अव्वल के अंदर आला हजरत ने बयान फरमाया। जब उनसे अफराद के बारे में पूछा गया है तो आला हजरत कहते हैं अफराद का जो तबका है ये औलिया किराम में बहुत बड़ा तबका है, और अब अफराद की ये शान है कि खिज़्र अलैहिस्सलाम की नजरों से कोई गायब नहीं हो सकता है, कोई बच नहीं सकता है। अफराद का तबका ऐसा है जो खिज़्र अलैहिस्सलाम की नजरों से भी गायब हो सकता है। ये अफराद की शान है। फिर उसके बाद तो फर्द का भी जिक्र किया है, अब फर्द की जमा अफराद आती है। अब सुनिएगा आला हजरत का शेर, इसको 100 फर्द सरापा बा फरागत ओले, तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा। नीमा कहते हैं कपड़े के छोटे से टुकड़े को। जब बच्चा पैदा होता है तो जो लिबास बच्चे को पहनाया जाता है, जब बच्चा 5 साल का हो जाएगा वो लिबास उसके बदन पे नहीं आएगा। 5 साल में जो बच्चे को कपड़े पहनाए जाते हैं, जब 10 साल का हो जाएगा वो लिबास उसके बदन पे नहीं आएगा। 10 साल में जो लिबास बच्चा पहनता है, जब 20 साल का हो जाएगा वो लिबास उसके बदन पे नहीं आएगा। आला हजरत का शेर सुनो, इसको 100 फर्द सरापा बा फरागत ओले, तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा। मतलब क्या है? मतलब ये है कि गौसे आजम ने जो लिबासे विलायत बचपन में उतार दिया है उसे 100 अफराद को पहना दिया जाए तब भी वो छोटा नहीं पड़ेगा बल्कि पूरा हो जाएगा। क्या बात, जिंदाबाद। ये है गौसे आजम का मकाम। शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज़्र के होश से पूछे कोई रुतबा, खिज़्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं मुरीदी ला तखफ अल्लाहु रब्बी अतानी रिफअतन निलतुल मनाली। ऐ मेरे मुरीद, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले मत डर, अल्लाह मेरा रब है। हमने कहा ऐ गौसे आजम हम कहाँ ना डरे, हमारे यहाँ का तरीका तो ये है, हमारे यहाँ का उसूल तो ये है, हमारे यहाँ का ज़ाब्ता तो ये है कि अगर प्रधान कह दे मत डर तो मतलब है गाँव में मत डर, अगर चेयरमैन कह दे मत डर तो मतलब है कस्बे में मत डर, अगर विधायक कह दे मत डर तो मतलब है कि तहसील में मत डर, अगर एमपी एमएलए कह दे मत डर तो मतलब है जिले में मत डर, अगर सीएम कहे मत डर तो मतलब है सूबे में मत डर, अगर पीएम कहे मत डर तो मतलब है मुल्क में मत डर। ऐ मेरे गौसे आजम, एक गांव वाला दूसरे गांव वाले से तो डर सकता है, एक कस्बे वाला दूसरे कस्बे वाले से तो डर सकता है, एक जिले वाला दूसरे जिले वाले से तो डर सकता है, एक सूबे वाला दूसरे सूबे वाले से तो डर सकता है, एक मुल्क वाला दूसरे मुल्क वाले से तो डर सकता है। आप फरमाते हो ऐ मेरे मुरीद, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले मत डर, हम कहाँ ना डरे। क्या अपने गांव में ना डरे, क्या अपने कस्बे में ना डरे, क्या अपनी तहसील में ना डरे, क्या अपने जिले में ना डरे, क्या अपने सूबे में ना डरे, क्या अपने मुल्क में ना डरे। तो अब आपकी मोहब्बत का इम्तिहान है, ये उलमा दुआओं से नवाजेंगे। हम कहाँ ना डरे तो गौसे आज़म फरमाते हैं तुबूली फिस समाई वल अर्दो दुक्कत। ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले, जिस अब्दुल कादिर का तूने दामन पकड़ा है उसकी बुलंदी के झंडे आसमानों पर भी लहरा रहे हैं, जमीन पर भी लहरा रहे हैं। ना जमीन के ऊपर डरने की जरूरत है, ना जमीन के नीचे डरने की जरूरत है। जमीन कादरी पुकार उठे, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रसालत, जिक्रे शहनशाहे बगदाद, फैज़ाने सरकार गौसे आज़म, मसलके आला हजरत। वो है गौसे आज़म। बहुत अच्छे फरमाया आला हजरत ने कादरी बूदन रजारा बागे जन्नत मुफ्तदार। क्या बात, अहमद रजा कादरी हो जाओ, बागे जन्नत फ्री में मिलेगी। मेरा इमाम कोई बात बगैर दलील के नहीं कहता है। क्या बात है, ये खुद गौसे आजम की दुआ है।
कि जब गौसे आजम ने दुआ की थी, अल्लाह मैं तेरी बारगाह में अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला बना के दुआ मांगता हूँ, मौला मेरे मुरीदों की और मेरे मुरीदों के मुरीदों की रूह को उस वक्त तक कब्ज मत करना जब तक उन्हें तौबा की तौफीक न मिल जाए। ये दुआ है, इसी को आला हजरत कहते हैं कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदरी अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते। आला हजरत ने कहा कादरी बूदर रजा रा बाके जन्नत मुफ्तदार, अहमद रजा कादरी हो जाओ बाके जन्नत मुफ्त मिलेगी। मेरा इमाम जानता है जहां कादरियत होगी वहां झूठ नहीं होगा, जहां कादरियत होगी वहां नमाजें छोड़ना नहीं होगा, जहां कादरियत होगी वहां रोजों की मुहाफजत होगी, जहां कादरियत होगी वहां मालिक निसाब ज़कात को अदा करता हुआ दिखेगा, जहां कादरियत होगी वहां साहिब इस्तिताअत हज की अदायगी के लिए हज की अदायगी के लिए अज़्म मुसम्मम बांधे हुए होगा। मेरा इमाम जानता है जहां कादरियत होगी वहां किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा करना नहीं होगा, जहां कादरियत होगी वहां इखलास होगा, जहां कादरियत होगी वहां लोगों को सताना नहीं होगा। आला हजरत ने कहा कादरी बूदर रज़ारा बाके जन्नत मुफ्तदार, अहमद रजा कादरी हो जाओ बाके जन्नत मुफ्त मिलेगी। ये कह के आला हजरत चले गए। कहां चले गए? आला हजरत जन्नत चले गए और एक पैगाम देकर गए कि तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं। खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। आला हजरत ने पैगाम दिया कि तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। ये कह के आला हजरत चले गए। आला हजरत कहां चले गए? जन्नत चले गए। अरे जब पोता जा रहा है, जब नवासा जा रहा है, रजा मस्जिद से अजान की आवाज आ रही है और हुजूर ताजुश शरिया अजान का जवाब देते हुए जा रहे हैं। दादा ने कहा कादरी बूदर रजारा बाके जन्नत मुफ्तदार, अहमद रजा कादरी हो जाओ बाके जन्नत मुफ्त मिलेगी। अरे जब पोता जा रहा है, नवासा जा रहा है तो एक पैगाम दे के जा रहा है कि अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्द वहाँ है हर एक कादरी के। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत फैज़ान हुजूर शुएबुल औलिया, फैज़ान हुजूर मजहरे शुएबुल औलिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने कहा ऐ मेरे शेख आप कहाँ चले गए? जवाब दिया अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, दुनिया से जाने वाले तो बहुत हैं, आशिक रसूल दुनिया से जाते हैं, नबी के चाहने वाले दुनिया से जाते हैं, और कुछ वो लोग भी हैं जो दुनिया से जाते हैं। कोई हॉस्पिटल का चेहरा देख के जाता है, कोई डॉक्टर का चेहरा देख के जाता है, कोई अपने घर वालों का चेहरा देख के जाता है। मैंने पूछा है मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया आप जब दुनिया से गए तो क्या देख कर गए? उलमा की तवज्जो तो जवाब देते हैं आपकी तलात को देखा जान दी, आपकी तलात को देखा जान दी। कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं, आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप। करके गए ऐ मेरे चाहने वालों परेशान मत होना, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वालों परेशान मत होना। अपना रिश्ता गौसे आजम की बारगाह से जोड़ लो, गौसे आजम का दामन मजबूती से पकड़ लो, क्योंकि वहां खुल्द सिर्फ अख्तर रजा के लिए नहीं है, खुल्द वहां है हर एक कादरी के लिए, हर गौसे आजम के चाहने वाले के लिए जन्नत है। अपने मुरीदों को क्या पैगाम देकर गए, चाहने वालों को क्या दर्श देकर गए, मोहब्बत करने वालों को क्या पैगाम देकर गए। तो फरमाते हैं पीरो मुर्शिद के मसलके आला हजरत पे कायम रहो, मसलके आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए। कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियो, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत फैज़ान हुजूर ताजुश शरिया, फैज़ान सरकाराने बराओ शरीफ। ये है सरकार गौसे आजम। कितना बड़ा मकाम है सरकार गौसे आजम का। मर्तबा अपनी जगह, शान अपनी जगह, रुतबा अपनी जगह, लेकिन गौसे आजम से भी 65 साल पहले जो शख्सियत दुनिया में आई, उसी शख्सियत को दुनिया वाले सैयद सालार मसूद गाजी के नाम से जानते हैं।
गरीब नवाज से 132 साल पहले हिंदुस्तान की सरजमीन पे जिसने इस्लाम का झंडा लहराया, उसी जात को दुनिया वाले सैयद सालार मसूद गाजी के नाम से जानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े बड़े औलियाए किराम उस दरबार में हाजिरी देने के लिए आए। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का नाम आपने सुना है। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के छौछा शरीफ वाले, बेशक तारिक सल्तनत हुकूमत छोड़ के आए। आज प्रधान जी को 5 साल के लिए कुर्सी मिल जाए तो दिल चाहता है मेरे पास से जाए नहीं, लेकिन वो हैं मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी जिन्होंने सल्तनत को ठोकर मार दी। गुदड़ी को पहन लिया, अल्लाह अल्लाह में लग गए। आए, वो मकाम मिला, वो अजमत मिली कि जब बादशाह थे तो सिमनान के कुर्बो जवार के लोग उनको जानते थे, और जब से अपने आप को अल्लाह अल्लाह में लगाया है, आज दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां आज दुनिया वाले मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को न जानते। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो गाजी पाक के आस्थाने पे हाजिरी देने आए। कहते हैं कि जब मैं हाजिरी देने आया तो एक बार मेरी किस्मत ने ऐसी यावरी की कि मैं था सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफर अमीर माह थे, क्या बात है, खिज़र अलैहिस्सलाम थे, और चौथे सैयद सालार मसूद गाजी थे। वाह 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 वाह। कहते हैं मैंने इस हाल में हाजिरी दी। फिर फरमाते मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कि जितना मैंने खिज़र अलैहिस्सलाम को उस आस्थाने पे हाजिरी देते हुए देखा, इतना मेरी नजरों ने उनको कहीं नहीं देखा। एक दिन में 70 मरतबा हाजिरी देने के लिए आए थे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम। फिर फरमाते जो उनके आस्थाने पे जाए वो आधा घंटा या 40 मिनट जरूर ठहरे, बेशक, इसलिए कि हर आधे घंटे के बाद वहां खिज़र अलैहिस्सलाम की हाजिरी होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहचानोगे नहीं, जानोगे नहीं, उनके दामन की हवा तो लग जाएगी, यही कयामत में हमारे लिए बख्शिश का जरिया बन जाएगा। जमीने हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गाजी, यहाँ के जर्रे जर्रे में तेरा फैजान है गाजी। जनाबे खिज़र को देखा है अक्सर तेरी गलियों में, न जाने किस बुलंदी पर तेरा दरबार है गाजी। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नबीरे सरकार हुजूर शोएबुल औलिया व मजहरे शोएबुल औलिया शहजादा व जानशीन हुजूर मुख्तारुल औलिया हज़रत बाबरकत मखज़न खैर व बरकत हज़रत मोहम्मद मसूद अहमद रज़ा साहब आलवी मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी सज्जद नशीन खानकाह फैज़ रसूल बराऊं शरीफ बुज़ुर्गों के अमानतों के अमीन बन कर के तशरीफ़ ला रहे हैं। यकीन जाने नन्ही उम्र खूबसूरत चेहरा देखेंगे, हज़रत पीर साहब की याद आ जाया करती है, सरकार हुजूर शोएबुल औलिया का किरदार याद आ जाया करता है, आपके तक़वे तहारत की यादें ताज़ा हो जाया करती हैं। हज़रात मोहब्बतों से हमें और आपको सबको इस्तक़बाल करना है। तकरीर अल्लामा मुफ्ती फ़ुरक़ान रज़ा मंजरी साहब की बहुत अच्छी हो रही है। मुल्क हिंदुस्तान का बहुत खूबसूरत लहजा सरकार हुजूर शोएबुल औलिया के फैज़ान व लमान से मालामाल हो करके हज़रत क़ारी मोहम्मद अली फैज़ी बराऊं शरीफ की शक्ल में मिंबर शरीफ पर जलवाबार हैं। हज़रत की आमद है, खड़े हो जाएं, मोहब्बतों के साथ इस्तक़बाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने औलियाए किराम, फैज़ाने औलियाए किराम, फैज़ाने सरकार हुजूर शोएबुल औलिया, फैज़ाने सरकार हुजूर मजहरे शोएबुल औलिया, फैज़ाने सरकार हुजूर मुख्तारुल औलिया हज़रत बाबू मसूद रज़ा अलवी साहब क़िबला, हज़रत बाबू मसूद रज़ा अलवी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप आमद तयम्मुम बर्खास्त। बैठेंगे थोड़ी देर।
सिमट जाएं, सभी हजरात सिमट जाएं, इसलिए कि बस थोड़ी ही देर के बाद में अच्छी गुफ्तगू हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और हज़रत की तकरीर घंटों हुआ करती है, हम लोग घंटों बैठ करके हज़रत के कदमों के करीब अपने इल्म में इजाफा करते हैं। वक्त और हालात इंशाअल्लाह कई एक मरतबे हज़रत के हमें और आपको तकरीरें सुननी है। बस थोड़ी ही देर के बाद में कारी मोहम्मद अली फैज़ी साहब बुला होंगे, हज़रत तशरीफ़ ला चुके हैं, ज़ियारत फरमाएं। अब बैठ जाएं आप थोड़ी, मैं आखिरी बात बता दूं फिर अपनी जगह आराम से बैठ जाओ। जरा मोहब्बत से बोलेंगे तड़प के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ज़मीने हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गाजी, यहाँ के जर्रे जर्रे में तेरा फैजान है गाजी। जनाबे खिज़्र को देखा है अक्सर तेरी गलियों में, न जाने किस बुलंदी पर तेरा ऐवान है गाजी। मदारिस हो, मसाजिद हो, अजाने हो, नमाजें हो, यहाँ जो कुछ भी है तेरा ही तो फैजान है गाजी। यहाँ जो कुछ भी है तेरा ही तो फैजान है गाजी। हजरात, तो बताना मकसद ये है कि मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने उस आस्ताने पे हाजिरी दी। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के पीरो मुर्शिद हैं शेख अलाउल हक पंडवी अलैहि रहमा, जिनका मजार मालदा टाउन बंगाल पंडवा शरीफ के अंदर है। 3 महीना पैदल चल करके बहराइच की सरजमीन पर आए, 3 महीना कयाम किया और 3 महीना वापस जाने में लगे। टोटल 9 महीने का सफर किया शेख अलाउल हक पंडवी ने। आप जरा देखें तो सही, ये वो आस्ताना है बहराइच की सरजमीन पर। बड़े बड़े औलिया किराम इस आस्ताने पे हाजिरी देने के लिए आए हैं और बड़े बड़े उलमाए किराम इस आस्ताने पे हाजिरी देने के लिए आए हैं। सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी से उनके एक मुरीद ने पूछा था, ये वो है सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी कुतुब बिहार जिनको कहा जाता है, जिनकी नमाज जनाजा हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने पढ़ाई थी। उन्होंने कहा था मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाएगा जो किराते सबा का कारी होगा, जो सैयद सहीहुल नसब होगा, जो हुकूमत छोड़ के आ रहा होगा। और ये कौन थे? ये मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी थे। उनके नमाज जनाजा आपने पढ़ाई है। आओ जरा देखो, उनसे उनके मुरीद ने पूछा कि गाजी पाक से लोग कैसी मोहब्बत करते हैं कि जहां देखो गाजी पाक को लोग याद करते हैं। आपने फरमाया इंसान सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करता है? कहा हुजूर आप बताइए। फरमाया इंसान सबसे ज्यादा मोहब्बत अपनी जान से करता है और गाजी पाक वो शख्सियत है जिन्होंने अपनी अजीज जान को राह खुदा में कुर्बान करवा दिया है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनका नाम अंधेरे में नहीं रहने दिया, तमाम लोगों के दिलों में गाजी पाक का नाम डाल दिया है। मन काना लिल्लाही काना अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है। वो है सैयद सालार मसूद गाजी, बहराइच की सरजमीन पर जिन्होंने जामे शहादत नोश किया। बहराइच की सरजमीन पर 21 राजा मिलकर के मुकाबले के लिए आए। बहराइच से लेकर नेपाल बॉर्डर तक फौज ही फौज थी। और ये है अली शेर खुदा का लाडला, ये है अली शेर खुदा का शेर। एक राजा मिलकर नहीं आया गाजी पाक के मुकाबले में, 21 राजाओं की मदद ली गई और सबकी फौज लेकर के, क्योंकि वो गाजी पाक के लश्कर को नहीं देख रहे थे बल्कि लश्कर में देख रहे थे। क्यों? उसी लश्कर में मौला अली शेर खुदा के शेर मोहम्मद बिन हनफिया का शहजादा मौजूद है। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा, अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होगा। जो मुस्तफा के सना खान बन के रहते हैं वो अपने अहिद की पहचान बन के रहते हैं। जुदा है शान अली तेरे शहजादों की, जहां भी रहते हैं सुल्तान बन के रहते हैं। वो है गाजी पाक। आपके जो वालिद थे वो 3 भाई, एक भाई का नाम है हुजूर गाजी नसरुद्दीन, एक भाई का नाम है हुजूर सुरखरू सालार गाजी और एक है सैयद साहू सालार। सैयद साहू सालार का मजार सफरिक बाराबंकी में है और हुजूर नसरुद्दीन गाजी का मजार दिकौली शरीफ में है, बहराइच शरीफ से तकरीबन 8-10 किलोमीटर के फासले पे। और हुजूर सुरखरू सालार का मजार शरीफ बहराइच शरीफ में स्टेशन के करीब। हुजूर सुरखरू सालार ही की नस्ल पाक से हुजूर शुएबुल औलिया। क्या बात, वाह 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 वाह, क्या अच्छा है। वक्त बहुत कम है वरना मुफस्सल और आपको मैं तफसील के साथ बताता, लेकिन इशारा समझ लीजिए।
18वीं पुश्त में जाकर के हुजूर शुएबुल औलिया सैयद सालार मसूद गाजी से मिलते हैं, सुभान अल्लाह। और 28वीं पुश्त में जाकर के मोहम्मद बिन हनफिया मौला अली शेर खुदा के जो शहजादे हैं उनसे जाकर के मिलते हैं, सुभान अल्लाह। वो है हुजूर शुएबुल औलिया। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी ने कहा था, जहे मजलिस मदरसा खानका है कि दरवे बुबद कीलो काले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो मजलिस, वो मदरसा, वो खानका बहुत अच्छी है जहां अल्लाह तबारक व तआला का कलाम सुनाया जाता हो और जहां नबी की हदीस सुनाई जाती है। बेशक सुभान अल्लाह। अब इसी शेर के तनाजुर में चलिए बराऊं शरीफ की सरजमीन पर और वहां जाकर के देखिएगा हुजूर शुएबुल औलिया के मजलिस में कुरान और हदीस का जिक्र हुआ करता था। सुभान अल्लाह। आपने जो मस्जिद बनवाई मुझसे ज्यादा आप जानते हैं बेशक। कैसे उस मस्जिद की बुनियाद तकवे पे रखी गई है। क्या बात। आपने इस्लाम और सुन्नियत का एक मजबूत किला कायम किया जिसे आज फैजुर रसूल के नाम से जाना जाता है। ये मदरसे हमारी जरूरत है। मैं जहां से शुरू हुआ था वहीं खत्म करने जा रहा हूं। सरकार गौसे आदम ने पहले मदरसे में बैठ करके पढ़ाया। हमारे औलिया किराम को देखे, सब ने मदरसे में जाके तालीम हासिल की है। गाजी पाक ने नहीं पढ़ा है, सैयद इब्राहिम 12 हजारी से इल्म हासिल किया है। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने इल्म हासिल किया पहले। गरीब नवाज ने पहले संजर के इलाके में इल्म हासिल किया, फिर समरकंद और बुखारा गए इल्म हासिल करने के लिए। बगैर इल्म के कुछ नहीं है, बगैर तालीम के कुछ नहीं है। आज सेक्टर ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि तकरीबन 85% मुसलमान तालीम याफ्ता नहीं है। आज रोना रोया जा रहा है, हमारी कोई सुनने वाला नहीं। जब भी कहता हूं या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नामे आमाल देख। हुक्म होता है अपना नामे आमाल देख। कभी गैर मुस्लिमों की बस्ती से हम गुजरते हैं ना, प्रोग्राम में जाते हैं तो उनके बच्चे पढ़ते हुए मिलते हैं, और मुसलमानों की बस्ती से गुजरो तो कोई IPL देख रहा है, कोई फिल्म देख रहा है, कोई व्हाट्सएप चला रहा है, कोई फेसबुक चला रहा है, कोई गेम खेल रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे गंदी तस्वीरें अपलोड कर रहा है। ये हाल है आज हमारी कौम का। ऐ नौजवानों, ये दुनिया चंद दिन की है। हुजूर शुएबुल औलिया की मोहब्बत में आने वालों, मजहरे शुएबुल औलिया की मोहब्बत में आने वालों, इनके पैगाम पे अमल करो। इन्होंने पैगाम क्या दिया है। हुजूर शुएबुल औलिया चाहते तो अपनी खानका आलीशान बना लेते, लेकिन आपने मदरसा कायम किया फैजुर रसूल, और वहां से बड़े बड़े उलमाए किराम फारिग हुए। आप जरा देखिए तो सही, मदरसा आपने कायम किया। मदरसे से फायदा क्या है? मदरसे से फायदा ये है कि अगर एक बच्चा भी आलिम बन गया, ये एक बच्चा भी हाफिज बन गया, कितनों को आलिम बनाएगा, कितनों को हाफिज बनाएगा। जहां जहां वो दीन का काम करेगा, मदरसा कायम करने वाले को उसका सवाब मिलता रहेगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मदरसा है। मदरसा तुम्हारी जरूरतों का नाम है, मदरसा तुम्हारी उमंगों का नाम है। जिस दिन मदरसे बंद हो गए, उस दिन मुसल्ले पे खड़े होने के लिए इमाम तक नसीब नहीं होगा। हुजूर शुएबुल औलिया ने मदरसा कायम किया। किसी ने कहा हुजूर इसका नाम अपने नाम पे रख लेते, इस मदरसे का नाम अपने नाम पर रख लेते, दारुल उलूम मोहम्मद अली मोहम्मद यार अलविया रख लेते। तब आपने क्या फरमाया था? कहा यह मदरसा रसूलुल्लाह का फैज हासिल करने के लिए मैंने बनवाया है। ये फैजुर रसूल है, यहाँ से रसूल का फैज मिलेगा। और आज भी उस मदरसे से रसूलुल्लाह का फैज बांटा जा रहा है, रसूलुल्लाह का फैज आम किया जा रहा है। जो वहाँ इल्म हासिल करते हैं, जो वहाँ तालीम हासिल करते
हैं वो आशिक रसूल बन के निकलते हैं, नबी के गुलाम बन के निकलते हैं और जहां जहां जाते हैं वहां वहां मसलक आला हजरत का काम करते हैं। और हुजूर शुएबुल औलिया का यही पैगाम भी था और जो ताजुश शरिया ने कहा है कि मसलक आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को एक खास लगाव था बराऊं शरीफ से। आप बरेली शरीफ से चल करके बराऊं शरीफ की सरजमीन पे हाजिरी देते थे, मुफ्ती शरीफुल हक आया करते थे, बड़े बड़े उलमा इकराम उस बारगाह में आया करते थे। कितनी बड़ी बारगाह है, सरकार मुफ्ती आजम जैसा मोहतात आलिम हर जगह नहीं जाता है, बल्कि सरकार मुफ्ती आजम हिंद इस बारगाह में आते थे। अल्लाह अकबर, आपको अल्लाह ने बहुत बड़ी किस्मत से नवाजा है, बहुत बड़े नसीबे से नवाजा है, बुलंद अजमत से नवाजा है कि आप ऐसी बारगाह से जुड़े हुए हो। उस बारगाह से जुड़े रहिएगा, उनके पैगाम को आम करते रहिएगा, उनके मिशन को आगे बढ़ाते रहिएगा। उनके पैगाम को आज भी आम किया जा रहा है मदरसे के जरिए, खानका के जरिए। अल्लामा जामी कहते हैं ज़हे मजलिस मदरसा खानका है, ये दरवे बुबद कीलो काले मोहम्मद। वो मदरसा बहुत अच्छा है, वो खानका बहुत अच्छी है, वो मस्जिद बहुत अच्छी है, वो मजलिस बहुत अच्छी है, जहां से अल्लाह और उसके रसूल के पैगाम को लोगों तक पहुंचाया जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज बराऊं शरीफ से ये तीनों काम किए जा रहे हैं। अब मेरी बात खत्म। हुजूर शुएबुल औलिया का एक पैगाम है, फरमाते हैं वो आलिम बहुत अच्छा है, वो मुकर्रिर, वो वाइज बहुत अच्छा है जो अल्लाह की रजा के लिए वाज कहता है। बेशक, सुभान अल्लाह। फिर फरमाते हैं हुजूर शुएबुल औलिया वो मुकर्रिर, वो वाइज बहुत बुरा है कि जो लोगों को मन गलत रिवायात सुनाता है। आज के इस दौर में जब हम जायजा लेते हैं तो इल्ला माशाअल्लाह कुछ हमारे जिम्मेदार आलिम ऐसे हैं जो हुजूर शुएबुल औलिया के फरमान पे अमल करते नजर आते हैं। वरना आज के दौर में कोई अपनों की ही गलतियां उजागर करके खतीब बन रहा है। ये हालात आज हो गए। कुरान और हदीस जो हमारे बुजुर्गों का तरीका था कि पहले वो कुरान की आयत पढ़ते थे, फिर हदीस पढ़ते थे, फिर उसके बाद में अक़वाले बुजुर्गान दीन को पेश किया करते थे। आज ये तरीका खिताबत की दुनिया से दूर होता जा रहा है। पूरे पूरे वाज हो जा रहे हैं, कुरान की एक आयत नहीं, हदीस पाक का एक टुकड़ा नहीं। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, हुजूर शुएबुल औलिया का क्या पैगाम है? फरमाया वो वाइज, वो आलिम बहुत बुरा है कि जो मन गलत रिवायात सुना करके लोगों को सिर्फ मजे के लिए वाज कहता हो। तो वाज मजे के लिए नहीं कहना चाहिए, अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए कहना चाहिए। हुजूर शुएबुल औलिया नमाज के पाबंद थे, मजहर शुएबुल औलिया नमाज के पाबंद थे। अगर सच्ची मोहब्बत है तो नमाज की पाबंदी करो, नमाज को उसके वक्तों पे अदा करो। ये दुनिया चंद दिन की है, हमेशा रहने हम इस दुनिया में नहीं आए हैं। नौजवानों, गाने सुनकर के सो गए, आंख कब्र में जाकर खुली तो सोचो फिर कौन है जो तुम्हारे काम आएगा। फिल्में देख के सो गए, आंख कब्र में जाकर खुली तो सोचो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा। बगैर दाढ़ी रखे दुनिया से चले गए, सुन्नत रसूल चेहरे पे नहीं है और आंख कब्र में जाकर खुली, कहीं नबी ने अपना चेहरा अनवर हमसे मोड़ लिया तो फिर कौन है जो हमारे काम आएगा। इसी को आला हजरत कहते हैं उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाव, ऐन मझधार है क्या होना है। कभी दौलत पे घमंड आने लगे, कभी पैसे पे नाज होने लगे, कभी सेहत पे तकब्बुर आने लगे। तो ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेटे हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेते हैं। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे है, तकब्बुर किस बात पे है। बड़े बड़े दौलत वाले जो घमंड में चूर रहते थे, अभी 3 साल गुजरे हैं कोरोना काल को गए हुए। बड़े बड़े दौलत वाले गंगा जमुना नदी के किनारे पर बेगोरो कफन के पड़े हुए थे। पोस्टमार्टम हाउस में उनके जनाजे ऐसे ही रखे रह गए, कोई घर का उठाने के लिए तक नहीं गया। नसीब वाला है वो जिसके जनाजे में उसके घर वाले कांधा दे दे, किस्मत वाला है वो जिसको उसके भाई उठा करके कब्रिस्तान पहुंचा दे।
बड़े बड़े दौलत वाले पैसे वाले ऐसे ही बेगोरो कफन पढ़ करके सड़ करके दुनिया से चले गए। याद रखो प्यारे मुसलमानों, इन्ना बत्शा रब्बे का लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तब फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता है। उस रब की बारगाह में शुक्र अदा करो, उस रब की बारगाह में इबादत करके अपनी पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा कर लो कि जब इस दुनिया से जाना हो, हर एक की मौत पे रोया नहीं जाता, हर एक की मौत पे आंसू नहीं बहाए जाते। जुआरी की मौत पे कौन आंसू बहाएगा? शराबी की मौत पे कौन आंसू बहाएगा? इमामों को सताने वाले की मौत पे कौन आंसू बहाएगा? उलमा पे जुल्म करने वाले की मौत पे कौन आंसू बहाएगा? हुफ्फाज को सताने वाले के लिए कौन आंसू बहाएगा? मदरसों की बगावत करने वाले के लिए कौन रोएगा? दूसरों की जमीन पर नाजायज कब्जा करने वाले के लिए कौन आंसू बहाएगा? मौत उसकी है जिसका करे जमाना अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए, हर एक के लिए रोया नहीं जाता, हर एक के लिए आंसू नहीं बहाए जाते। अरे कुछ ऐसे भी अल्लाह के बंदे होते हैं कि इधर उनके जनाजे उठते हैं, उधर लोगों की आंखों में आंसू होते हैं और नम आंखों से कहते हैं लहिद में इसके रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इसके रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छे काम करके दुनिया से, नेक अमल करके दुनिया से जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, नमाजों की पाबंदी करके दुनिया से जाओ, अल्लाह के वलियों की मोहब्बत को सीने में सजा के दुनिया से जाओ कि जब इधर जनाजा उठे तो कोई ये ना कहे जुआरी का जनाजा जा रहा है, शराबी का जनाजा जा रहा है, अय्याश का जनाजा जा रहा है। इस हाल में मत जाना, बल्कि जब जनाजा उठे तो लोग कह दें आशिक मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, गुलाम मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, नबी के सच्चे गुलाम का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में जाओगे, रेहाने मिल्लत बरेली से फरमाते हैं जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आता को अपने मनाए जा। नबी को राजी कर, तू अपने रसूल को राजी कर, बेशक आमीन। जिससे अल्लाह राजी उसका रसूल राजी, आमीन अल्लाह आमीन। मन काना लिल्लाही कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है। हुजूर शुएब अल्लाह के हो गए, अल्लाह ने उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी। आमीन। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुब इल्लल मुत्तकीन, क़यामत में बाज गहरे से गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, इल्लल मुत्तकीन सिवाय परहेजगारों के, सिवाय मुत्तकियों के। तो दोस्ती परहेजगारों से करो, मोहब्बत परहेजगारों से करो। जैसी सोहबत में बैठोगे वैसा असर हो जाएगा। नेकों की सोहबत में बैठोगे नेक बन जाओगे, बुरों की सोहबत में बैठोगे तो बुरे बन जाओगे। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबकते लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हुई हो तो मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियों व तूबू इलैहि। कलमा तय्यब पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारी दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के न बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।